नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के सलेमपुर तहसील के कौड़िया गांव में। और ये डेयरी फार्म जो है लगभग जो है साल भर पहले जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत की गई है। और काफ़ी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत की गई है। आप मेरे पीछे जो है शेड देख सकते हैं। और कोई भी जो है डेयरी फार्म की शुरुआत करता है तो छोटे से ही करता है, और वही लोग जो है सफल होते हैं। ज़्यादा जो है हमें शेड पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो है पैसा होता नहीं है कि जो है ज़्यादा जो है हम लोग शेड पर इन्वेस्ट करें। तो हम लोग सिंपल तरीके से अगर डेयरी फार्म की शुरुआत करना है तो घर में जो रूम आपका खाली है, जगह है, वहीं से जो है आप शुरुआत कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे जो है शेड का जो है निर्माण कीजिएगा तो आप पर जो है लोड भी नहीं पड़ेगा और आप जो है एक सफल जो है पशुपालक जो है बन पाएंगे। तो इस डेयरी फार्म में जो है कैसे शुरुआत की गई थी, और गाय से की गई थी कि भैंस से की गई थी, और सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म के ऑनर से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देवान मिश्रा, कौड़िया मिश्रित गांव, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया। इसके पहले सर जो है क्या कर रहे थे? इसके पहले मैं दिल्ली में डेयरी थी, भैंसों की डेयरी थी। तो वहाँ पर कितने साल से सर जो है आप चला रहे थे? वहाँ मैं चला रहा था कम से कम 12 साल से। 12 साल से। तो क्या रीजन हुआ सर कि आप दिल्ली छोड़ करके यहाँ पर आ गए? क्योंकि यहाँ पर जो है तो दूध का रेट तो वहाँ पर अच्छा आपको मिलता होगा। दिल्ली ये हुआ कि पापा यहाँ रहते थे जी, पापा एक्सपायर हो गए 2016 में जी जी। तो हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा, क्योंकि वहाँ छोटे भाई रहते हैं जी, वो देखते हैं। और यहाँ फिर हमने कहा कि अब हम यहाँ आ जाएँ। तो यहाँ पर आकर आप शुरुआत किए सर? हाँ। तो गाय से किए थे कि भैंस से किए थे? नहीं, गाय से किए। गाय से किए थे। तो फर्स्ट में जो गाय लाए थे सर वो कौन सी गाय है? फर्स्ट में गाय लाए थे तो ये बड़ी गाय है। कौन वाली सर? ये वाली। ये वाली? हाँ। इसकी ये बछिया है, इसी में आपकी अब ये 7 महीने के प्रेग्नेंट है। तो ये जो गाय लाए थे सर, कितना इसका दूध कितना है? दूध इस टाइम तो नहीं, जब लाए थे तो अकरे की बछिया है, अभी 4 दांत है ये जी। इसके नीचे 24 लीटर दूध था। 24 लीटर दूध है। हाँ। और इसके बाद जो है कितने महीने के बाद जो है और गायों की संख्या बढ़ाते? फिर 20 दिन बाद ये गाय आई जी। इसको कितना में आपने खरीदा था सर? इसको खरीदा था हमने 40,000 में। 40,000 में। इसका दूध कितना है? इसके दूध 20 प्लस था। इसका 20 प्लस है। हाँ। अभी प्रेग्नेंट है कि क्या? अभी ये इस 20 तारीख को 9 पूरे हो जाएंगे, मतलब 22-23 तक बच्चा दे देंगे। इसके बाद सर इसके बाद वो है, वो गाय लाए थे। हाँ। तो वो गाय जो है आपने कितना में खरीद लाए थे? वो गाय 65,000 की खरीदे थे। उसका मिल्क कैपेसिटी कितना है? मिल्क कैपेसिटी इसका 28 से 29 लीटर है उसका। अभी प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, ये 28 तारीख को इसका 9 पूरा हो जाएगा जी। हाँ। और हम देख रहे हैं सर ये घर की बछिया है। ये जब हम शुरू में आए थे तो घर ही पापा ने बछिया रख रखी थी ये जी। तो इसको फिर हमने आके इसको किया तो ये बच्चा दी। अब ये दूसरा बार भी आई है। तो आपका डेयरी फार्म में सर काफ़ी अनुभव है। तो स्टार्टिंग में फार्म में कौन कौन सी समस्याएं होती है सर? सबसे पहले यहाँ थोड़ी समस्या दूध की हुई बेचने की, क्योंकि रेट नहीं था यहाँ जी जी बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत रेट सही हुआ है। दूसरा कि थनैली का, इसका ये सब का दिक्कत हुआ, लेकिन अब नहीं होता। जब हमें पूरा यहाँ का वो हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं। हमें 1 साल से अब कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली से जब यहाँ पर आए सर हाँ। तो सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग को लेकर के, क्योंकि डेयरी फार्म में आपको दूध का अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो फीड इतना महंगा हो गया है सर कि आप 25 रुपया और 30 रुपया दूध को बेच करके आप डेयरी फार्म को नहीं चला सकते। तो स्टार्टिंग में आप मार्केट कैसे पकड़े सर? स्टार्टिंग मार्केट घूमते रहे, घूम घाम के पहले डेयरी पकड़े जी। और डेयरी के बाद फिर दुकान पे धीरे धीरे जैसे जैसे घूमते रहे, मार्केट में नॉलेज होती रही जी। तो दुकान पकड़े जी। और आज हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध हमारा चाहे कितना भी हो, 2 कुंटल हो, 3 कुंटल हो, सारा जो है सेल हो जाता है। यानी कि डायरेक्ट जो है आप कस्टमर को सेल करते हैं। हाँ, डायरेक्ट। तो अभी जो है आपके फार्म पर सर जो है कितनी गाय दूध देने वाली है सर? इस टाइम दूध देने वाली है 6 गाय। 6 गाय।
तो 6 गाय में जो है अभी आपका दूध कितना निकल जाता है सर? दोनों टाइम का दूध करीब 1 के करीब होता है। 1 क्विंटल निकल जाता है सर? बड़े आराम से। तो रेट क्या मिलता है अभी दूध का आपका सर? 40 रुपया बिक जाता है। अब आते हैं हम सर शेड पर सर जो है, तो शेड आपने जो है काफ़ी जो है सिंपल तरीके से बनाया हुआ है सर, और यही चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में जो है अगर शेड पर ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर देंगे, पास 99% लोगों के पास जो है किसान के पास पूंजी नहीं होता है सर, जो है शेड पर जो है बहुत ज़्यादा लाखों रुपया खर्च करे। तो आप जो शेड बनाए हैं सर, ये कितना कॉस्ट पड़ा बनाने में? ये सेट ऐसा था कि इतनी दीवार पापा जी ने करवा रखी थी, जी। तो इसमें भूसा रखा जाता था। जी। जब हम आए कि तो हमें कुछ करना पड़ेगा जी। बाहर से, तो इसको ऊपर दीवार करवा के हमने पूरी चद्दर उद्दर रखवा के जी बनवाया। ये इधर फरस वरस करवाया, जी। मतलब ये मान के चलिए 1 लाख करीब आ गया। 1 लाख रुपया? हाँ, नाद बनवा के बस। हाँ, फिनिशिंग के गायों को सर सालों भर हरा चारा मिलता है? हाँ, हरा साल भर तो नहीं जी। जैसे बरसात हो गई तो खेतों में पानी हो गया है, तो अब हरा चारा बोया जाएगा। जो बरसेन होता है, बरसीम है, जई है, मलाई घास है, ये सब अब बोया जाएगा। तो कितने महीने तक हरा चारा मिल पाता है सर? हरा चारा मान के चलिए करीब 6 महीने करीब। 6 महीना मिलता है। और जो 6 महीना हरा चारा नहीं मिलता है सर, क्योंकि आपको भी जो है फार्म चलाते हुए 12 साल के लगभग हो गया, तो आपको काफी अनुभव भी है। हरा चारा नहीं मिलता है तो दूध में क्या प्रभाव पड़ता है सर? दूध में ये प्रभाव पड़ता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम उसे मेंटेन कर लेते हैं। तो मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन करने का बिनौले की खल, पशुहार, चोकर, या कभी हुआ तो भात बना देते हैं गेहूं का, मिनरल है, कैल्शियम है, ये सब दिया जाता है गायों को, तो मेंटेन हो जाता हाँ। है सर। तो आप अपनी गायों को अभी प्रेजेंट टाइम में सर क्या क्या देते हैं खाने के लिए? खाने के लिए पशुहार है जी, पूर्वांचल पशुहार जी, और चोकर जी, और मिनरल है 50 ग्राम, कैल्शियम है जी, ये सब दिया जाता है। अनाज में सर? अनाज में गेहूं और मक्का। तो कैसे माने मिनरल में जो पशु आहार देते हैं उसको कैसे देते हैं? जो अनाज होता है उसको कच्चा खिलाते हैं या पका नहीं, कर? पका खिलाते हैं। पका कर खिलाते अनाज पका के और पशुहार भे के 1-1.5 घंटा पहले भेजते हैं, उसके बाद। तो लगभग अभी आपके टोटल गाय और बछिया मिला करके सर, हम आपके पास पीछे बाहर देख रहे हैं भैंस भी है आपके हाँ, पास? भैंस भी है। तो टोटल पशु मिला करके आपके पास कितने हैं सर? टोटल पशु मिला के करीब 12 पशु। 12? हाँ, बछिया और 6 मिला के। बछिया लेकर बछिया भी बड़ी हैं ये। जी जी। हाँ, तो 12 पशु को खिलाने में सर लगभग 1 महीने का अंदाज जो है खर्च कितना होगा सर? लगभग मान के चलिए आप महीने का करीब 60,000 रुपये। 60,000 रुपया जो हाँ, मैक्सिमम 60,000 रुपये में पूरा कंप्लीट हो जाता है। सब कुछ मैंने मेडिसिन मतलब सब मेंटेनेंस, और लगभग मेरी या किस्मत या वो कि मेरे यहाँ करीब 1 साल से कोई दिक्कत नहीं है, ना थनैली ना बुखार। या तो हम सफाई रखते हैं या उससे अपने वो रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि कुछ हो ना, उस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शुरू में 1-2 गाय को थनैली में दिक्कत हुई थी क्योंकि इतने नॉलेज नहीं थी, और अब बेटा है मेरा आदर्श, खुद दवा कर लेता है, अब डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। इलाज जो है स्वयं कर लेते हैं? स्वयं कर लेता है। और बेटा मेरा BA कर रहा है, फर्स्ट ईयर है, और थनैली बुखार उखार सबका वो। तो गायों में एक मिल्क फीवर की जो है बहुत बड़ी समस्या नहीं सर, मेरे गायों में नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। सुनते हैं कि है समस्या सर गायों को लेकर के? और कोई समस्या नहीं है। दूध की समस्या थी, रेट की, रेट अब 40 मिल रहा है, अब बस यही सब है। और एक समस्या होती है सर इन लोगों में सीमन कंसीव करने की। हाँ, ये आती है, बार हीट में आती है। हाँ, ये आती है। अगर आपके पास 10 गाय है तो 1-2 गाय में इस तरह की समस्या आती ही आती है। तो इस तरह की समस्या आती है तो आप उसको कैसे टेकल करते हैं? उसको 2-3 बार सीमन डलवाते हैं, नहीं रुकती तो उसको दवा छुड़वाते हैं, और दवा छुड़वाने के बाद फिर वो सीमन स्टार्ट करती हैं। तो आप कीड़े की जो दवाई होता है सर, वो आप जो जिसको डिवॉर्मिंग भी कहा जाता है, तो आप कितने महीने में गायों को कराते हैं डिवॉर्मिंग? गाय को 3 महीने में जी, और बछिया 2 महीने में। 2 महीने में। हाँ। तो कीड़े की दवाई देने के बाद और कुछ उसको चलाते हैं? लीवर टॉनिक, तो 5-6 दिन 5-6 दिन लीवर टॉनिक देते हैं। तो कितनी मात्रा में देते हैं? लीवर टॉनिक बड़ी गाय को 100 ग्राम जी, और बछिया को 50 ग्राम से कम ही देते हैं।
और बच्चा देने के बाद कितने दिन के बाद जो है कीड़े की दवाई दिया जाता है सर? बच्चा देने के बाद कम से कम कुछ नहीं तो 21 दिन के बाद। 21 दिन के बाद। और बच्चे को करीब करीब 1 महीने पे 1 महीने के बाद दे देना चाहिए क्योंकि वो दूध पीता है जी। तो इसलिए है कि उसके अंदर कीड़ी हो गई है। जी जी बिल्कुल सर। दूध पीता है वो, और हर आदमी यही चाहता है बच्चियाँ होगी तो बहुत अच्छा दूध पिलाते हैं, बिल्कुल सर, है ना। तो उसके अंदर 1 महीने के अंदर कीड़ी जरूर हो जाएगी उसके। तो जो सीमन यूज करते हैं सर, वो क्या लोकल यूज करते हैं कि क्या, कौन सा सीमन? नहीं, डॉक्टर है हमारे, और उनसे जो कहा जाता है जी, मेरा बेटा बताता है जी, वही सीमन लाते हैं वो। तो ये हम जो बच्चियाँ देख रहे हैं सर, ये कितने साल की हुई है? ये 1 साल की बच्चिया हुई है। और इस गाय की बच्चिया है ये। उस गाय की ये बच्चिया है। तो ये कितने महीने में आशा की है कि हिट में आ जाएगी? ये आशा है कि करीब आई थी एक बार हिट पे, लेकिन पहली बार हिट छोड़ी जाती है। जी जी। तो दूसरी बार अब जब भी आए 21 दिन पे या महीने पे, तो किस सीमन डलेगा इसमें। तो अगर कोई नया युवा सर जो है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या है, बहुत सारे लोग जो है डेयरी फार्म में आना चाहते हैं, तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कितनी गायों से शुरू करें और कैसे, और किस तरह के लोगों के लिए डेयरी फार्म है सर? डेयरी फार्म, पहले तो डेयरी फार्म के बारे में नॉलेज कीजिए जी। कैसे खिलाया जाता है, कैसे दवा की जाती है, क्या गाय में दिक्कतें होती हैं जी। और कैसे नहीं। अगर शुरू में कुछ नॉलेज नहीं है और आप खोल लीजिएगा तो दिक्कतें बहुत आएंगी। आप उनको डाइट नहीं दे पाएंगे, या कोई दिक्कत दूध फिर आप नहीं सीखेंगे, दूध दूसरे से कढ़वाएंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें शुरू में खोलने में आएगी। और नॉलेज रहेगी तो आप शुरू कीजिए 2 गाय 3 गाय से, उसके बाद आपको नॉलेज होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सुबह में आप कितना बजे जग जाते हैं सर? सुबह में हम 3:30 बजे। जगने के बाद क्या काम होता है? जगने के बाद पहले सफाई होती है, सफाई होने के बाद सफाई धुलाई, उसके बाद इनको खिलाया जाता है, उसके बाद दूध का। और दोपहर में करीब इनका 3 बजे से, वही दोनों टाइम का समय 3 बजे से। तो एक समस्या होती है सर कि कभी कभी गायों में दूध जो है अप डाउन होता रहता है, अगर ज़्यादा डाउन हो जाए तो उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? उसको देखा जाता है, डाइट दी जाती है, और क्या कमी है वो देखा जाएगा, या हम में कमी है कि इनको खिलाने में कमी हुआ या टाइम का डिफरेंस हुआ है, तो उसी हिसाब से मेंटेन किया जाता है इन्हें। तो इतनी जानकारी दी है सर, और इतना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।